हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, इसका जो फर्मा कटिंग मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, अब इसे मैं इस तरह ब्लाउज पीस पे रख के कट कर ली हूँ। और ये जो हमारा है, हमें पेडेड वाला बनाना है, तो ये जो हमारा 36 पेडेड ब्लाउज है और इस तरह से हम सामने वाला जो अस्तर है उसे डबल में कट करते हैं। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसे ऐसे कट कर लिया है डबल में। एक तो फैब्रिक के साथ लगेगी, दूसरा हम पेडेड लगाएंगे उसके ऊपर लगाते हैं। तो इसे आप बड़े बड़े टाकों से सुई धागा से सिल लीजिए। और अब हम चलते हैं इसे सिलाई की ओर। ये देखिए, इसे मैंने सुई और धागे से बड़े बड़े टाके लगा लिए हैं। इसी तरह से आप लगा लीजिए। अब हम ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है इसे हम ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हम सिलाई नीचे की तरफ से करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई नीचे से स्टार्ट की। अब इसे मैं एक बार और सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेती हूँ। इसी तरह आप दूसरा जो पल्ला है उसे भी इसी तरह आप ज्वाइन कर लीजिए, सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, एक तरफ हमारा जुट के रेडी हो चुका है और ये दूसरा भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसका जो अस्तर है अब उसे हमें रेडी करना है, तो इसे भी सेम उसी तरह ही हमें सिलाई लगानी है। आप दोनों पल्ला इसी तरह रेडी कर लीजिए। मैं यहाँ आपको शॉर्टकट में वीडियो बता रही हूँ, वीडियो कट करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक साइड का ही सिल के दिखा रही हूँ। अब दूसरा जो साइड है उसे आप इसी तरह ही सेम रेडी कर लीजिएगा। ये भी देखिए हमारा रेडी हो चुका है। दूसरा पल्ला भी हमारा स्टिच हो चुकी है। अब ये जो हमारा फ्रंट है और ये जो हमने अस्तर का जो है उसे हमने रेडी किया है। अब इसकी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये ध्यान रखिए कि दोनों जो हमारा पल्ला है वो जो फ्रंट वाला है वो उल्टा होना चाहिए और जो बैक वाला है वो सीधा होना चाहिए। इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया। अब गले पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से आप गले पे भी सिलाई लगा लीजिए। इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, गले पे हमारी ये सिलाई लग चुकी है और ये जो हमारा कपड़ा है वो इस तरह ज्वाइंट हो चुका है। अब ये जो नीचे से हम इसे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और ये जो है ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है जो हम कटिंग के समय आपको बताए थे, वहाँ भी अब इस तरह निशान लगा लीजिए। ये देखिए, एक साइड की कटोरी मैंने ज्वाइन कर रखी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और दूसरे साइड में आपको करके दिखाऊंगी। तो ये जो हमारा पेडेड है कटोरी है उसे हमें इस तरह रखना है। ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर, उसका जो एंडिंग है उसे हमें इस तरह से रखना है। और ये जो बीच सेंटर पे हम इसमें 1-2 सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ सेंटर पे ही लगाना है, ब्रेस्ट पॉइंट जहाँ हमने दिया था और कटोरी का जो बीच है उसे वहाँ पर हमें डबल इस तरह से सिलाई लगा ले और इसे निकाल ले। बस एक सिलाई में ही देखो कटोरी कितनी अच्छे से जुड़ के रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब जो ये पल्ला है इसे अब हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर से स्टार्ट करते हैं लगाते हुए। इस तरह से हमने आर्म होल कंप्लीट कर लिया। अब साइड में लगाएंगे, इसी तरह हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये जो हमारा पेडेड कटोरी वो कितने अच्छे से बैठ के आया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसके किनारे सुई और धागे से आपको सिलाई करनी है, टाके लगाने हैं। ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। अब इसे हम रेडी कर लेते हैं। पहले हमें हुक का पट्टी लगाना है। ये मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। ये हमारी हुक की पट्टी लग चुकी है। अब हम आई बनाएंगे। ये मैंने जो अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा है ये दोनों एक साथ रख लिया है और इसे मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। क्योंकि आई की जो पट्टी पतली होती है तो वो जल्दी से कपड़े खींच जाते हैं, इसलिए मैं अस्तर और ये ब्लाउज का कपड़ा दोनों एक साथ करके लगा रही हूँ इस तरह से। अब ब्लाउज के उल्टे तरफ हम इसे फिट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब सेंटर पे हम एक सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं और ये हमने निशान लगा लिया है। जो किनारे का निशान है वो हमारा तुरपाई के लिए जाता है नीचे की, और जो ऊपर का निशान है वो हमारे गले की पाइपिंग के लिए जाता है। तो इस तरह से आप आई बना लीजिए। ये मेरी आई बन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम जो हमारा टक्स पॉइंट है उसे स्टिच कर लेते हैं। अब दोनों पल्ले पे टक्स का जो पॉइंट है वो इसी तरह सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से रेडी कर लीजिए। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम जो नीचे तुरपाई पट्टी होती है उसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से अब पूरे कमर में इसी तरह से ये जो पट्टी मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आप पूरे कमर में लगा लीजिए। ये कमर का जो निशान है उसे मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि जब मैं कमर की फिटिंग दूँ तो मुझे आसानी हो। इसी तरह से आप लगा के रेडी कर लीजिए पूरे कमर पे। अब ये जो कमर है इसे हम एक बार नाप लेते हैं। ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से, नहीं तो जब हम फिटिंग देंगे चेस्ट की तो ये हमारा आगे पीछे हो जाता है। तो ये बिल्कुल बराबर है, हमें इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पाइपिंग पट्टी लगा लेते हैं। ये देखिए, पट्टी मैंने ज्वाइन कर लिया है, उरेब में है। आप इसी तरह से पट्टी कट करके ज्वाइन कर लीजिए और इसे अब हम लगाएंगे गले पे।
ये हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम छोटे छोटे कट दे देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पट्टी को इस तरह से नाखून लगा लीजिए और इसे पलट के आप लगभग आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। आपको अगर पतली पाइपिंग चाहिए तो आप उससे भी कम छोड़ सकते हैं कपड़ा। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह कट कर लेते हैं। मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं पाइपिंग बना रही हूँ। एक बार फिर से फोल्ड करके, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से नहीं बता रही हूँ। ये देखिए पाइपिंग हमारी बनके इस तरह से रेडी हो जाएगी। गले की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से अब ये जो हमारा आस्तीन है, शोल्डर है, इसे भी हम पाइपिंग बना के इसी तरह रेडी कर लेते हैं। ये हमारा स्लीवलेस है, इसलिए हमें आर्म होल में भी इसी तरह से पाइपिंग बना के इसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है। कितना सुंदर पाइपिंग बन के आया है। इधर भी आप इसी तरह रेडी कर लीजिए जैसे मैंने इसे किया है। ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग बन के मेरी रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब हम साइड की फिटिंग दे देते हैं। ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था उसी निशान से हमको सीधा सिलाई लगाना है। इस तरह से मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। दूसरी तरफ भी हमें सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप इस पर डबल सिलाई लगा लीजिएगा। मैं सिर्फ सिंगल सिलाई ही आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी ब्लाउज बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज हमारी बन के रेडी हो चुकी है और ये मैं नीचे तुरपाई भी कर ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने तुरपाई कर लिया है यहाँ पर। और ये जो मेरा कटोरी है, एक साइड मैंने ये सुई और धागे से टक लगा ली हूँ और ये जो बीच का सेंटर है सिर्फ हमें बीच का ज्वाइन करना है और जो साइड में हम सुई धागा से इस तरह से लगाएंगे। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ दूसरी तरफ को। आप इस तरह से किनारे छोटे छोटे टाके लगा लीजिए ताकि वो अच्छे से फिक्स रहे। आप नहीं भी लगाएंगे फिर भी कटोरी का जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी से आएगी। इस तरह से ये देखिए जो हमने 2-2 इंच का निशान लगाया था, हमारा जो कटोरी है बस वहीं से ही हमने इसे फिट किया है और ये हमारी ब्लाउज रेडी हो गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।